पहले पठन, पठन के पहले अपेक्षा, अपेक्षा के पहले जिज्ञासा, जिज्ञासा के पहले शंका। ऐसा शंका में भी तीनों सदन बैठा है। शंका में एक दूसरे के ऊपर शंका, सदन का हालत को बताए। अभी तक एक भी मसला एक मत नहीं होता तीनों सदन में। 150 से अधिक सदन है, देश है। हर देश में 3-3 सदन है। एक भी सदन में न्याय का ज्ञान नहीं। अब इससे ज़्यादा क्या कहना। सभी जगह में भ्रम और संघर्ष, युद्ध की बात। ठीक है बाबा। हम जिज्ञासा करते हैं तो हम समझने के लिए तैयार बैठे हैं। क्या लिख रही है? जी लिख दिए? जी बाबा। बात सुना दे। अपनी जो स्थिति है उसको मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। एक तो सहअस्तित्व का बोध हुआ है मुझे, इस बात को मैं सहअस्तित्व का बोध हुआ है, इस बात को स्थापित कर रहा हूँ। सहअस्तित्व के अनुभव की संभावना दिखी है, अनुभव होना शेष है। सहअस्तित्व के बोध के आधार पर जो है संबंध और व्यवस्था पूर्वक जीने का की कल्पनाशीलता हमेशा चलती रहती है। इस अर्थ में समाधान बना रहता है और उसी आधार पर समृद्धि का भी जो है अनुभव करता हूँ मैं। ठीक। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जो व्यतिरेक है वो यह है कि जो पुरानी मान्यताएं हैं उनका वो अभी शेष बची हैं। अभ्यास से ठीक हो तो उसके लिए अभी और उसकी सफाई करने में 1 से 2 वर्ष का समय लगेगा। समय लगता है। जी बाबा। ठीक। साधु का है? जी बाबा। बताना बताना जो बताना अनुभव के बारे में, प्रमाण के बारे में। प्रमाण के अर्थ में अनुभव बताना है कि नहीं बताना? बाबा और थोड़ा सा समय चाहिए। ठीक। 2-1 साल 4 साल। ठीक है, बढ़िया। और कोई शंका? अनुभव के पूर्व जो शंका होते हैं वो उसको भी बता सकते हैं। अनुभव के पहले अभी हमारे महेंद्र बताए थे, अभी उसी प्रकार से आप सब बता सकते हैं। अनुभव पूर्व शंका बता सकते। बाबा ये पूछना है, जैसे जीव चेतना से अनुभव संपन्न होने तक कुछ क्रमबद्ध, हम बोलते क्रम से है अनुभव, अनुक्रम से, तो बीच की स्थितियां कौन सी हैं या उसको कैसे आकलन करें? कह रहे हैं कि जीव चेतना से अनुभव तक पहुंचने के बीच में क्या क्रम है और उसको कैसे जांच सकते क्रम हैं? अध्ययन, विकल्प है अध्ययन, नहीं, विकल्प का अध्ययन। तो उसका कुछ बाबा जीने में कुछ प्रमाण जैसा कुछ मिलता है, कुछ पहचान सकते हैं, उसको आगे बढ़ना है? कह रहे हैं कि अध्ययन हो रहा है, अनुभव तक हम पहुंचेंगे। इस क्रम में कुछ जांचने का मापदंड हो सकता है क्या? हम जो है नया अध्ययन कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो आप में विश्वास हो रहा है, विश्वास हो रहा है तो और समझ में आ रहा है, समझ में आकर के पूरा समझ में आने के बाद प्रमाणित होता है। ऐसा बना। और कुछ जीने में कुछ दिखेगा उसका? जीने के क्रम में जीने के रूप में कैसा दिखाई पड़ेगा वो? जीने के रूप में ये जब कभी प्रमाणित होगा तभी दिखेगा।
उसके पहले सब जैसा सामान्य आदमी है वैसे ही दिखेगा। बीच में कोई स्टेप सामान्य आदमी का जब तक जीता है तब तक झगड़ा सामान्य आदमी के साथ, तो जब मरने के बाद उसका पुरुष अभी तक ऐसे ही। ठीक, क्रम ऐसा नहीं देख सकते बाबा, मतलब 0 1 जैसी सिचुएशन। क्या क्या कह रहे हैं फिर कोई क्रम नहीं देख सकते क्या? 0 और 1 जैसी स्थिति बनेगी। क्या क्या है? कह रहे हैं कि अनुभव हुआ, उसके पहले कोई मापना संभव नहीं है। नापना नाप के जब नापना जो है ना अनुभव के होता है, नहीं तो भ्रम के होता है। हम जितना भ्रमित हों इसका नापना होता है, उसमें कोई क्रम नहीं है, मतलब उसका और कुछ नहीं, कोई क्रम नहीं। और कुछ होता ही नहीं। ठीक ठीक, ठीक। और कुछ अच्छी बात बताइए एक सब लोग मिलके। बाबू जी एक जिज्ञासा है। अनुभव के पूर्व की स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि मेरे विचारों में अब निर्विरोध हो रहा है, विचारों में विरोध नहीं दिखाई दे रहा है। निर्विरोध होने का मतलब ही है समाधान। हाँ, तो क्या ये समाधान के पहले की स्थिति बनती नजर आ रही है? मैं इस दिशा में आगे बढ़ता हूँ, तो जैसे आज मैं अनुभव तक पहुंचते जी, तो आज की जो मैं अपनी स्थिति देखता हूँ उसमें एक बात पर तो स्पष्टता आ चुकी है कि अब विचारों में विरोध नहीं है। जो बहुत सारे अंतर विरोधों में मैं रहता था वो अब नहीं है, तो यह स्थिति क्या कहलाएगी? क्या कहना? कह रहे हैं कि अभी अपने विचारों में परिमार्जन होता हुआ दिखाई पड़ता है और विरोध की स्थिति नहीं आती है विचार में। तो ये जो उपलब्धि है इसको एक उपलब्धि के रूप में देखें या न देखें? वो उपलब्धि कैसा हुआ? वो क्या है? कैसा हुआ? अपने आप से होता है? नहीं, अध्ययन पूर्वक हो रहा है। अध्ययन पूर्वक हुआ, अध्ययन पूर्वक ये उपलब्धि हुई। अध्ययन पूर्वक होता है कि आपके विचार के अनुसार होगा? नहीं, वो यही बता रहे बाबा कि अध्ययन पूर्वक ये उपलब्धि हुई कि विचारों में विरोध खत्म हो गया। ठीक, तो इसको एक उपलब्धि के रूप में देखें या ना देखें? इसे कहाँ तक देखें? यानी कहाँ तो वहाँ रुके नहीं, जी, प्रमाणित होते तक नहीं रुकना। जी ठीक, प्रमाणित होने पर ठीक हुआ, जी, हमारा मान्यता ठीक हुआ। जी, प्रमाणित नहीं हुआ तो आप तक ठीक व्यक्तिगत परिमार्जन तो हो रहा है, उपलब्धि भी है। उस उपलब्धि को हम घोषणापूर्वक कह सकते हैं कि नहीं? घोषणापूर्वक कहने की स्थिति जो सबके लिए है वो तब बन पाएगी जब अनुभव प्रमाण पूर्वक हम जी सकते। लेकिन परिमार्जन तो हो ही रहा है। जी। और किसी से कह पास कुछ शंका समाधान हो जाए? कुछ नहीं तो इसको काट करके सबको बांटो। सबसे आपको आप पहले पूछ काटे कि नहीं काटे? नहीं काटे, नहीं बोल रहे, नहीं बोल रहे। जिज्ञासा है अभी भूख नहीं। ठीक, देख काटो बैठो। और कोई जिज्ञासा हो तो पहले इसको साफ कर लीजिए। बता दीजिए कुछ जिज्ञासा है अभी लोग। अच्छा, कुछ जिज्ञासा है? जिज्ञासा वाले बताए ना जिज्ञासा बता तो चलिए। बाबा एक जिज्ञासा मेरी ओर से, ना एक जिज्ञासा मेरी ओर से। हाँ बताओ। बाबा दर्शन के सारे जो विकल्प के सारे बिंदुओं पर विश्वास है, इसके बावजूद जीने की जगह पर कुछ कमी दिखता है। वो इसीलिए पूर्वाभ्यास, पूर्व में जो हम कल्पना किए हैं या अभ्यास किए हैं उसका स्मरण से स्मरण है अवरोध। तो इसको क्या
भ्रांता भ्रांत माने या भ्रांत माने? भ्रांता भ्रांत। तो क्या मानव पद मान लिया जाए? मानवता के प्रति विश्वास होते हुए अमानवता में जीते हैं, उसको भ्रांता भ्रांत कहें। इसमें बाबा एक और स्तर हो सकता है, जीते मानव में है लेकिन मानवीयता का कोई विचार बना है, अमान्यता और अमानवीयता का विचार बना है, मानवता में जीता है परंपरा के अनुसार, मानवता के अपेक्षा जीवन के अनुसार है। ऐसा देखो, आपको लाभ होगा। ये तो बाबा क्या ये मान ले कि अभी समाधान ही नहीं हुआ है, इसके कारण नहीं जी पा रहे हैं, एक तो ये शंका है। वही तो परंपरा भी जितने भी धरती पर पड़ा है उसमें समाधान नहीं। बाबा परंपरा में तो नहीं है, यदि मैं अपने आप में देखूं, अपने आप में वही जो जीवन विधि से तब मानवता को अपनाते हैं, स्वीकारते हैं, किंतु जीते हैं अमानवता में। मानवता प्रबल है जी। नहीं तो इसमें मैं क्या मान लूं कि मेरे को समाधान हो गया है, परंतु कहाँ समाधान होगा? समाधान में विश्वास, समाधान हो गया तो जीता ही। ठीक है, बताइए और कुछ सामान्य बात और बाबा और है? और बाबा पूछे, जिज्ञासा है बाबा? और जिज्ञासा है। जीवन कौन बताए? राकेश भैया, कौन बता रहा? ये कहीं पीछे कोई बता रहा था। कोई नहीं। क्या जिज्ञासा है, बोलना। तो बाबा ये जो पुराना जो अभ्यास है गलती करने का या गलती सोचने का, परंपरावधि से जीने का, जीने से गलतियां हुई जी, परंपरावधि। तो बाबा इससे मुक्त होने के लिए क्या किया जाए? वही अध्ययन पर विश्वास, यहीं से शुरू होता है। अनुभव के पहले ये हटेगा कि अध्ययन नहीं? करने से, अध्ययन पर विश्वास रखने से प्रमाण तक पहुँचे। ठीक है, जरूरत नहीं है। ये इसके लास्ट एक टेल पीस साधन भैया ने अभी जो पूछा, इस पे एक शेष वाला भाग पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे यदि स्थिति में पहुंचते हैं कि हमको स्वीकार होता है कि जितना समझना था, जैसे अवधारणा हो गया है, इसके बावजूद इसके विपरीत चित्रण में या विचार बने हुए हैं, उसमें दब जाता है जी हाँ। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम समझे ही मानते हैं उसमें विश्वास कम है जी। तो ये जो विपरीत आचरण के विचार या इच्छा बनी रहती है, ये समाप्त होने के पश्चात ही अनुभव होगा या अनुभव के पश्चात ही समाप्त अनुभव होगा? के पश्चात ये समाप्त होगा, अनुभव के पहले नहीं होगा। जैसे अनुभव होगा उसी क्षण खत्म हो जाएगी। उसी क्षण। तो अनुभव होने के पहले इसका बहुत कम रेशा बचा रहेगा ना? और बच्चा वही जैसा अभ्यास करते हैं उसके अनुसार कम दबाव बनता है। दबाव बनते बनते दबाव कम होता है, एक दिन समाप्त हो जाएगा। मतलब मान्यतापूर्ण आचरण के निकटवर्ती स्थिति में आने के पश्चात ही अनुभव होगा। ठीक।